पुनः सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे किसी मृग को फंसाने के लिए कोई किरातिनी फंद कर रही हो, नाटक कर रही हो। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आई। अवधेश ने देखा, प्रसन्न हुए। मांगो, क्या चाहती है? कई जी ने 2 वर मांगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, उन्होंने प्राण प्रिया कहा था ना, इसलिए अब ये भी कहने लगी, हे प्राण प्रिय। अब थोड़े समय के पहले तो दुत्कार दिया था पति को, हाथ कंधे पर था, हटा दिया क्रोधपूर्वक, और वही आज कह रही है हे प्राण प्रिय। स्वार्थ में संबोधन भी बदल जाते हैं। हे प्राण प्रिय, मन चाहा एक वर तो यह दीजिए, देहु एक बर भरत ही टीका। मेरे बेटे भरत का राज तिलक हो, मेरा बेटा राजा बने, मेरे बेटे को राजगादी दो। यहां तुलसीदास जी दशरथ जी के किसी भी मनोभाव का दर्शन नहीं करा रहे हैं। राम की जगह भरत के राज तिलक की बात सुन करके अवधेश को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब यह है। इसलिए आगे चल करके वो जो कहेंगे कि मोरे राम भरत दुई आंखी, सत्य कहो करि शंकर साखी, वो बिल्कुल सत्य है। वरना ये बात सुन करके ही दुखी हो जाते, लेकिन अवधेश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दूसरा वर मांगने से पहले कई ने हाथ जोड़े। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांग रही हूं, हे नाथ मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। क्या? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश धारण करके उदासीन व्रत को लेकर के श्री राम 14 वर्ष के लिए वन जाए। 14 वर्ष का यह अंक कैकेयी जी के मुख से निकला। इसका एक कारण तो यह है कि मानव सहज ईर्ष्या काम कर गई। मंथरा ने यह कहा था कि 15 दिन से चर्चा चल रही है और अवधेश ने तुमको बताया भी नहीं, तुम्हें अंधेरे में रखा। कैकेयी ने सोचा इसका मतलब यह हुआ कि 14 रात बीत गई, आज 15वें दिन की रात है, तब मुझे यह समाचार मिला। तो मेरे पति ने मुझे 14 रात तक अंधेरे में रखा, तो मैं राम को 14 वर्ष तक वन में रखूंगी। इसलिए 14 वर्ष राम बनवासी। या तो कहते हैं कि अयोध्या के राज सिंहासन की 14 सीढ़ियां थी, 14 सीढ़ियां चढ़ करके कोई राज सिंहासन पर बैठता था। राजा बनना चाहता है राम, एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए एक एक वर्ष के वन में रहकर तप करने की आवश्यकता है। इसलिए 14 वर्ष राम बनवास। या तो इसलिए कि रावण की अब 14 वर्ष की आयु ही शेष रह गई थी, इसलिए कैकेयी के मुख से 14 वर्ष का यह अंक निकला कि रावण मरेगा और तत्पश्चात राम जी पुनः अयोध्या लौट आएंगे। या तो ऐसी भी कथाएं मिलती है कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठे मिथिला में, तब सीता जी ने मन ही मन सब देवताओं के प्रार्थना करी थी, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी किनिव तुव सेवा। शंकर जी को मनाने लगी और कहने लगी, आप अपने शिव धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि श्री राम के हाथों उसका भंग हो जाए और मैं श्री राम से बरूं।
मेरी इतनी कामना को पूर्ण करिए। हे आशुतोष, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने पति के साथ 14 वर्ष वन में रह करके भजन करूंगी। और मन में ये भावना थी सीता जी के, इसके चलते आज कैकेयी के मुख से 14 वर्ष वनवास वाली बात निकली। बहुत से कारण बताते हैं रामायण के मनीषी, कुछ भी हो, लेकिन मंथरा ने यह नहीं कहा कि 14 वर्ष का वनवास। मंथरा तो चाहती है आजीवन वनवास, लेकिन 14 वर्ष का यह अंक कैकेयी जी के मुख से निकला। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम बन जाए, यह सुनते ही अवधेश को आघात लगा। वाणी जैसे चली गई, आंख बंद कर गए, आंसू बहने लगे, नीचे गिर पड़े, सिर पर हाथ रखकर रोने लगे। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। कौन सा प्रसंग था और क्या हो गया? गयऊ नारी विश्वास, पत्नी से विश्वास उठ गया। बिल्कुल योग सिद्धि के समय में कुसंग के कारण जिस प्रकार योगी का पतन हो जाता है, ऐसा ही कुछ हुआ। होठों तक आया हुआ अमृत का पात्र गिर गया। विलाप करने लगे और कैकेयी पुनः क्रोधपूर्वक अवधेश की ओर देखते हुए कहने लगी, क्यों? अब क्यों रो रहे हो? तो मांगने के लिए कहने से पहले विचार करना चाहिए था ना। क्यों तकलीफ क्यों हो रही है आपको? भरत की राउर पूतन होई? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मुझे बाजार से खरीद कर ले आए हो? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? वीर कहलाना और रणांगण से भागना, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती महाराज। मुंह फुलाना और अट्टहास्य करना, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप तो सत्य की ऊंची ऊंची बात कह रहे थे, रघुवंश की परंपरा की ऊंची ऊंची बात कह रहे थे, और अब रोने लगे। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? अवधेश बोले, तुम क्या कह रही हो कैकेयी? अरे भरत और राम दोनों मेरी दो आंखें हैं। शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य कह रहा हूं, कोई भेद नहीं है। ठीक है, प्रातः काल होते ही दूतों को भेजूंगा, ननिहाल से भरत शत्रुघ्न को बुला लूंगा और शुभ मुहूर्त में भरत का राज तिलक कर दूंगा। और तुम्हें पता है, इस बात से यदि कोई ज्यादा प्रसन्न होगा तो वो राम ही। राम के मन में तो राजगादी को लेकर के बिल्कुल लोभ नहीं है, भरत के ऊपर उसको अति प्रेम है। मैं बड़ छोट बिचारी जिय करत रहे नृप नीति। दोष तो मेरा ही है, मैं नृपनीति करता रहा। वो नृपनीति क्या है और नारी विश्वास क्यों चला गया? कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। और मैं बड़ छोट बिचारी जिय करत रहु नृपनीति, वो क्या है? उसके लिए प्रसंगों के अंतरंग में जाना पड़ता है। समयाभाव के कारण उस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि कैकेयी राज ने अपनी बेटी कैकेयी का जब दशरथ जी के साथ विवाह किया तो उसी वक्त उस स्वार्थी राजा ने यह शर्त रखी थी कि मेरी बेटी के बेटे को ही राजगादी दिया जाएगा।
तो मैं बेटी का ब्याह करता हूं। और अवधेश ने माना भी था। अब जो माना तो क्या भूल गए? कई कई के बाप को दिए हुए वचन को रघुवंश का राजा भूल सकता है? जहां प्राण जाहु बरु बचन न जाई, यह परंपरा रही हो। और यही वजह है कि वशिष्ठ जी से परामर्श किया, गुरुदेव से अनुमति लिया, अमात्यों से भी अभिप्राय जाना और फिर कुछ निर्णय किया, क्योंकि वे जानते हैं कि भरत का राम प्रेम क्या है और कैकेयी का राम प्रेम कितना। यदि यह निर्णय मैं करूंगा तो कैकेयी और भरत बहुत प्रसन्न होंगे। वैसे तो हक बनता है, कैकेयी के पिता को दिए हुए वचन के अनुसार हक बनता है भरत का, लेकिन भरत को राजा बनाऊंगा तो न भरत कबूल करेगा न कैकेयी को ये अच्छा लगेगा। ये विश्वास है भरत का राम प्रेम और कैकेयी का राम प्रेम देखते हुए। और रघुवंश की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को राज्य गादी मिलना चाहिए। राम ज्येष्ठ है, और केवल ज्येष्ठ है इसलिए नहीं, सब प्रकार से योग्य है। इसलिए नृपनीति करते हुए वशिष्ठ जी से परामर्श किया कि यदि ऐसा मैं करूं, राम का राज तिलक करूं, तो उसमें दोष तो नहीं माना जाएगा। तो भाई समझाया गया कि वैसे तो आपने जो वचन दिया है तदनुसार भरत जी का अधिकार बनता है, लेकिन भरत जी का ये भी तो अधिकार बनता है, जिसका अधिकार होता है ना, वो अपने अधिकार का किसी अन्य के पक्ष में त्याग करने का भी अधिकार रखता है। तो जानते हैं कि भरत का राम प्रेम ऐसा है कि वो राजा बनना कभी भी कबूल करेंगे नहीं। और रघुवंश की परंपरा ये कहती है ज्येष्ठ पुत्र की राजगादी। अयोध्या की जनता के मन में भी यही भाव है, अमात्य संस्था का अभिप्राय भी ले चुके हैं। और बात रही कैकेयी की, विश्वास है कैकेयी कितना राम को चाहती है, अवधेश जानते हैं। इसलिए जब राम का राज तिलक करने की बात आएगी कैकेयी बहुत प्रसन्न होंगी, ये विश्वास था। इसलिए जब कैकेयी ने मांगा कि नहीं, मेरे बेटे भरत को राजगादी मिलनी चाहिए और राम को वनवास, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा गयउ नारी विश्वास। मैं इसको क्या समझता था और ये क्या निकली। कवने अवसर का भयवु गयउ नारी विश्वास। और आज उन्होंने कबूल किया, मैं बड़ छोट बिचारी जी करत रहे नृपनीति। राम के मन में कोई लोभ नहीं है और राम का अति प्रेम है भरत के ऊपर। दोष मेरा ही है कि मैं सोचता रहा और नृपनीति करता रहा, गणित लगाता रहा। आगे चल करके वो कबूल भी करते हैं कि मेरा एक ही दोष कि मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, मैंने तुझे पूछे बिना सब किया। मैंने सबका अभिप्राय लिया, गुरुदेव से पूछा, अमात्यों से अभिप्राय लिया। मेरी ये गलती हुई कि मैंने तुझे नहीं पूछा। तेरे बाप को मैंने वचन दिया था तो मुझे तुझे भी पूछना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं पूछा पता है? मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी मेरे अभिप्राय में अपनी सहमति प्रकट करेगी और मैं जो निर्णय कर रहा हूं उसमें मेरी पत्नी सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगी। लेकिन मैं व्यर्थ ही विश्वास रख रहा था। ऐसा गयउ नारी विश्वास। राम तो साधु है। कहां राम साधु, तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। राम साधु है, आप साधु हो, राम की मां साधु है, सब साधु है, खराब तो हम ही हैं। राम की मां साधु है,
इसलिए तो आपसे कह रही थी कि राम राजा बनेगा, सीता महारानी, लक्ष्मण मंत्री और वो राजमाता, और बाद में मुझे और भरत को दास बन करके, नौकर बन करके सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो कारागार में डाल दिए जाएंगे। अवधेश ने कहा, चुप करो कैकेयी, ये तुमको किसने कहा? अरे राम माता के साथ इस विषय में मेरी कोई बात ही नहीं हुई, इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं हुई, और तुमने जो मांगा है उसके साथ मेरा कोई विरोध नहीं है। ठीक है, राम की जगह भरत राजा बनेगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बर दूसर असमंजस मांगा, तुमने दूसरा वर ठीक नहीं मांगा। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम तो साधु है। कहा कि हां राम साधु है, आप साधु हो, राम की माता साधु है, सब अच्छे हैं, हम ही खराब। एक बात समझ लो, होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाही, तो मोर मरन राउर अजस, नृप समझी मन माही। प्रातः काल होते ही यदि राम तापस वेश धारण करके वन में नहीं गया, मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या दबाव डालती है महिलाएं, हे भगवान। मोर मरण, मैं आत्महत्या कर लूंगी और आपको कलंक लगेगा, यह समझ लो आप। कहकर के क्रोध के कारण उठकर दूर चली गई। जैसे रोष की नदी में बाढ़ आई और विवेक के किनारे टूट गए। व्याधि को असाध्य समझकर अवधेश रोते रहे, विलाप करते रहे। कहते रहे, ठीक है, भरत राजा बनेगा, राम बन जाएंगे, 14 वर्ष के बाद राम वापस आएंगे। मुझे भरोसा है मेरे बेटे में, भरत में। वह राजगादी राम को सौंप देगा, और जो कल होना है वो 14 वर्ष के बाद होगा। राम राजा बनेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 बातों को तो गंगा जल भी पवित्र नहीं कर पाएगा, धो नहीं पाएगा, तेरे कलंक को और मेरे पश्चाताप को, कि मैंने विश्वास किया नारी में। अब जो तुझे उचित लगे सो कर, अब मुझे अपना मुंह मत बताना। कह करके अवधेश विलाप करने लगे। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालो। कहने लगे सूर्य नारायण से, हे रवि रघुकुल गुर, उदित न होना। यदि आप निकल आएंगे तो श्री राम को वन में जाना पड़ेगा, रात ही रहे, राम कभी वन न जाए। विलाप करते करते, आंसू बहाते रात बिताया। रोष पूर्वक कई देखती रही अवधेश को। ब्रह्म मुहूर्त में सब जागे। जागे क्या, अधिकांश लोग सोए ही नहीं थे, लोगों ने जागरण किया था। रात भर अपने घर को सजाने में, दीपमाला के दीपकों में तेल पूरते रहे, डालते रहे, गीत गाते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में सभी ने स्नान किया, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके सब लोग राज दरबार की ओर आने लगे। बहुत भीड़ हो गई। अब प्रातः काल होने जा रहा है। राजमहल के अंदर घटी हुई घटना से लोग अनजान हैं। अयोध्या में तो सब जगह उत्सव का वातावरण है। गीत गाए जा रहे हैं, संगीत बज रहा है, सुतमागत बंदीजन आकर के स्तुति कर रहे हैं राजा को जगाने के लिए। लेकिन कुछ सुहा नहीं रहा है अवधेश को। जिस प्रकार
पति की मृत्यु के बाद सहगामिनी नारी को फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, वस्त्र आभूषण आदि। अवधेश को भी ये संगीत, ये स्तुति, ये वाह वाह जो लोगों के द्वारा हो रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहुन अवधपति कारण कवन विशेष। रहने दो, अवधवासियों के उत्साह आनंद में आज विघ्न नहीं डालना है। आगे वाली कथा कल ही करेंगे। और संक्षेप में दर्शन करते हुए, कल पूर्णा होती है ना भाई, हैं? कल लास्ट डे, सच्ची कल 9वां दिन है। ये समय कहां जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। कल 2-3 घंटे में शेष कथा पर संक्षेप में दृष्टि करते हुए विराम की ओर जाएंगे। आइए, आज समय हो चुका है, कुछ मिनट हरिनाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hari Bol. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित श्रीयपी की। कीरति कलित ललित श्रीयपी की। आरती श्री रामायण जी। गौवत ब्रह्मा दिल मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। शुभ सनकारि शेष सारद। बलि पवन सुत कीरति नीके। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सारंश संभव सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ग बखानी। नाग भूषण करुण यही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भवमूरि अमीगी। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित श्रीयपी की।
विनति कलित ललित सियति आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी की आरति श्री रामायण जी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं। पूर्वभुवस्व सीतारामचन्द्राय नमः। चरणकमलयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत। नारी स्वभाव, उसकी भी बड़ी सुंदर विवेचना करी। नारी स्वभाव में जो अमृत है वह अमृत भी भाई श्री ने हमें बताया। और दिमाग अगर बिगड़ जाए तो उसकी परिणति क्या हो जाती है, उसकी भी विवेचना बड़ी सुंदर तरीके से भाई श्री ने हमारे बीच में की। परम पूज्यनी भाई श्री ने कल और एक बात परसों हमारे बीच कही थी कि किसी भी शुभ कार्य के लिए विलंब नहीं करना चाहिए, यथाशीघ्र करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने करेंसी कन्वर्शन का एक विषय कहा था कि एक राज्य राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाना हो तो हमें हमारी मुद्रा जो है उसका चलन बदल जाता है, इसलिए मुद्रा को परावर्तित करना आवश्यक होता है उस राज्य की मुद्रा के चलन में। इहलोक में चलने वाली मुद्रा ये परलोक में नहीं जाती। परलोक में केवल सत्कार्य ही हमारे साथ जाते हैं, सत्कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए इस जन्म में जो मुद्रा हमने कमाई है उसे सत्कर्म में, सत्कार्य में लगाए। जनसेवा, जन कल्याण बहुउद्देशीय संस्था उसी उद्देश्य को लेकर के कार्यरत हैं। आप भी अपने परिमार्थ के दृष्टि से अपने मुद्रा का कन्वर्शन कर सकते हैं सेवा कार्य में लगा करके। आज कथा का अंतिम दिन है। कथा तो सतत प्रारंभ रहती है, आज केवल विश्रांति होगी और कल पुनः कथा कहीं ना कहीं प्रारंभ होगी। लेकिन नागपुर नगरी में आज ठाकुर जी की, प्रभु जी की, राम जी की कथा का यह अंतिम मणि आदरणीय भाई श्री हमारे समस्त प्रस्तुत करेंगे। जो भी महानुभाव इस प्रसंग पर आरती में भाग लेना चाहता है वे कृपया दाहिनी ओर जो कार्यालय बना हुआ है आयोजन समिति का, वहाँ जाकर के अपना नाम दर्ज करा ले। उसके लिए 151 रुपये का सेवा शुल्क रखा हुआ है। जो भी महानुभाव इसमें भाग लेना चाहता है कृपया उसके लिए सूचना है। आज के इस पावन अवसर पर इस राम कथा के हमारे आज के मुख्य जजमान हैं श्रीमती फूलवती देवी अग्रवाल परिवार। मैं निवेदन करूंगा कि इस परिवार से जो भी महानुभाव हैं कृपया परम पूज्यनी भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच आज उपस्थित हैं, मैंने कल भी कहा था कि नागपुर में अधिवेशन है और अधिवेशन में संपूर्ण महाराष्ट्र के विधायक यहाँ आए हुए हैं। आज हमारे बीच हम सभी के परिचित हमारे अपने ही श्री रमेश भाई बंग जो हिंगना करमेश्वर से विधायक है, विदर्भ सिंचन विभाग के आप अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय रमेश भाई, आदरणीय
भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। उसी प्रकार से नागपुर नगरी के वरिष्ठ उद्योगपति श्री गंगाराम जी अग्रवाल, श्री दिनेश जी अग्रवाल, आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय जुगल बाबू सारडा, आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस कार्यालय का संचालन करने में जो सतत प्रयासरत है, अपना श्रम दे रहे हैं आदरणीय शिवरतन जी काबरा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गायत्री परिवार के श्री अखिलेश पांडे जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि परम पूजनीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री मालचंद जी सोनी, आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री सतीश बंग जी, आप भी आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय शारदा देवी तिवारी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विश्व जागृति मिशन के श्री धनराज जी जैन, आपसे भी निवेदन है कि आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जन कल्याण बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से जो कार्य गंगाबाई घाट मुक्ति धाम में किया जाता है, वहाँ जो प्रमुख लोग कार्य करते हैं, कार्य देखते हैं, उसमें इसी में से एक प्रमुख श्री दामू भाई लाखानी जी, इनसे भी निवेदन है कि आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती प्रफुल्लबेन मशरू, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आदरणीय भाई श्री का स्वागत करें। श्री प्रवीण भाई ठक्कर, आपसे भी निवेदन है कि आदरणीय भाई श्री का स्वागत करें। श्री नंदलाल जी गांधी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती राधा राधेश्याम जी सारडा, आपसे भी निवेदन है कि आदरणीय भाई श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक सूचना आप सभी के लिए और है कि यहाँ जिन पौधों से श्री राम की झांकी उकेरी गई है, जिन पौधों की संरचना करके प्रभु जी का नाम यहाँ उकेरा गया है, इस कथा की यहाँ पूर्णाहुति के बाद ये पौधे आपके घर आपको ले जाने के लिए उपलब्ध है। उसके लिए सेवा शुल्क 21 रुपये रखा गया है। जो भी महानुभाव इस पौधे को अपने घर ले जा करके स्थापित करना चाहता है, वह कार्यालय में 21 रुपये जमा करके इन पौधों को, एक पौधे को अपने घर साथ में ले जा सकता है। आपके और परम पूजनीय भाई श्री के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। द्वार भीर सेवक सचिव, कहहि उदित रवि देखी, जागे अजहु न अवधपति, कारण कवन विसेखी। जागे अजहु न अवधपति, कारण कवन विसेखी। जागे अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेषी। कारण कवन विशेषी। कारण कवन विशेषी। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान श्री रामभद्र के पावन चरणों में सदैव नमस्कार करते हुए आइए पतित पावनी कलिमल हारिणी
भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी इस पावन राम कथा गंगा में निमज्जन करते हुए अपने मानस को धोएं, शेष कथा को संक्षेप में देखते हुए विश्राम की ओर प्रस्थान करें। जीवन की अयोध्या में राम राज्य चरितार्थ हो जाए, यह भावना प्रत्येक साधक के मन में स्वाभाविक रूप से रहती है। लेकिन जीवन में राम राज्य चरितार्थ करने के लिए क्या करना चाहिए और उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उसका दर्शन रामचरितमानस में दिया गया है। पहली बात तो यह है कि यदि राम राज्य हम चाहते हैं अपने जीवन में, मोह रूपी रावण के अधीन होकर के नहीं जीना चाहते हैं, किंतु श्री राम के दास बनकर के हमें रहना है ताकि जीवन में आनंद रहे, नित्य सुख रहे, शांति रहे, तो पहली शर्त यह है कि दशरथ जी का राज्य पहले अपने जीवन में चरितार्थ करें। जब तक हम दशरथ जी के शासन में नहीं रहेंगे तब तक राम राज्य की नींव भी नहीं पड़ेगी। हम चर्चा कर चुके हैं कि दशरथ जी वेद का प्रतीक है। दशरथ जी की 3 रानियां वेद के 3 कांड का प्रतीक है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। राजा दशरथ वेद का प्रतीक है। कौशल्या ज्ञान शक्ति, सुमित्रा उपासना शक्ति और कैकेयी है क्रिया शक्ति। कर्म, उपासना और ज्ञान ये वेद के 3 कांड हैं। तीनों आवश्यक है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। जिस प्रकार हम मैले कपड़े को धोने के लिए बैठते हैं तो हमें साबुन भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है। पहले तो हम अपने उस मलिन वस्त्र को पानी में भिगोएंगे। जब वो ठीक से भीग जाए तो फिर साबुन लगाएंगे, धोएंगे, मैल को हटाएंगे और फिर पाटा लेते हैं हाथ में और थोड़ा फटकारते हैं। तीनों बातें आवश्यक है। भक्ति का जल, ज्ञान का साबुन और कर्म रूपी पाटा लेकर ठीक से इसको धोएं। भक्ति रूपी जल में बिना भिगोए कोरे वस्त्र पर यदि हम ज्ञान रूपी साबुन को घिसने की चेष्टा करेंगे तो मैल नहीं जाएगा, कपड़े को नुकसान पहुंचेगा। शुष्क ज्ञान से कुछ बात नहीं बनती। राम भक्ति जल मम मन मीना, राम भक्ति रूपी जल में पहले मन को भिगोना आवश्यक है। तो भाई तीनों चीजों की आवश्यकता है। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म मार्ग में यदि हम विचार पक्ष पर ज्यादा जोर दें लेकिन भाव पक्ष की उपेक्षा करें तब भी साधक अध्यात्म के पथ पर ठीक से गति नहीं कर पाएगा। कई लोग भाव पक्ष में बहुत डूबे हुए रहते हैं लेकिन विचार पक्ष का या तो विरोध या तो उसकी उपेक्षा होती है, तब भी बात न बनेगी। भगवान ने हमको बुद्धि भी दिया है और भगवान ने अपने को मन भी दिया है।
और एक नहीं, भगवान दोनों मांगते हैं। मय्ये वमन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन का अर्थ है भाव पक्ष, बुद्धि का अर्थ है विचार पक्ष। दोनों परमात्मा से संबंधित हो। और तीसरी बात है क्रिया, तद अनुसार हमारा व्यवहार हो, हमारा प्रत्येक कर्म बने। कभी कभी लोग भाव पक्ष में इतने डूब जाते हैं कि विचार की उपेक्षा और कर्म से भागते हैं। कई लोग ज्ञान मार्ग में जो पड़े हुए हैं वे भाव पक्ष की उपेक्षा करते हैं और कर्म का तो घोर विरोध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अकर्मण्य बनने के लिए मना कर रहे हैं। जिस प्रकार कर्म करने में और कर्म के फल में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार कर्म न करने में भी तेरा आग्रह नहीं होना चाहिए। यह गीता में भगवान का कहना है। मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। क्योंकि कोई भी देहधारी जब तक शरीर है बिना कर्म के रह नहीं सकता। शरीर की यात्रा बिना कर्म के चलती नहीं। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के कर्म करते रहना पड़ता। और यही तो वेद कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छतम समाह। कर्म करते हुए 100 वर्ष पर्यंत जीने की कामना करो। अकर्मण्य न बने, आलसी न बने। वेदों में अधिकांश जो हिस्सा है वो कर्म से संबंधित पाया जाता है। उसके बाद उपासना और उसके बाद ज्ञान। वो वेद के अंत में है, इसलिए वेदांत भी कहते हैं उसको। महापुरुषों ने कहा है, ज्ञान कितना ही ऊंचा क्यों न हो, लेकिन यदि आचरण में नहीं है तो वह ज्ञान बोझ रूप है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। बिना क्रिया के ज्ञान बोझा। तो शुष्क विचार भी कहीं नहीं ले जाएंगे और ज्ञान रहित भक्ति भी उतनी उपयोगी नहीं बन पाएगी। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बड़ा सुंदर दर्शन है कि वृंदावन में जमुना जी के तट पर देवर्षि नारद भक्ति को रोते हुए देखते हैं और भक्ति के उभय पार्श्व में ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के पुत्र हैं वे सोए पड़े हैं। बहुत जगाने की चेष्टा कर रही है लेकिन दोनों जाग नहीं रहे हैं। दोनों वृद्ध है और सुषुप्त है। इसलिए भक्ति पुनर्यौवना हो गई व्रज में आकर के, किंतु फिर भी दुखी है। यहां पर भक्ति को माता और ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में बताया गया। अब इसका मतलब यह निकला कि बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति बांझ है। वंध्या भक्ति दुखी रहेगी और बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य अनाथ है, वे भी दुखी रहेंगे। यहां ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन वृद्ध है और सुषुप्त है, कमजोर और सोए हुए ज्ञान और वैराग्य के कारण भक्ति दुखी है। तो जिसके जीवन में ज्ञान कमजोर होगा, वैराग्य कमजोर होगा, तो भक्ति में वो कितना ही आगे बढ़ा हुआ क्यों न हो, उसका भाव पक्ष कितना ही सबल क्यों न हो,
लेकिन भक्ति दुखी रहेगी, वह भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती। और कईयों के जीवन में ज्ञान बड़ा, पांडित्य बहुत बड़ा पाया जाता है, विचार बड़े ऊंचे, लेकिन न तो वो विचार व्यवहार में हैं और न तो उनके जीवन में भाव पक्ष का दर्शन होता है, और फलस्वरूप कोरे विचार भी कहीं नहीं ले जा पाते, वे वहीं के वहीं रहते हैं। अतः ज्ञान, भक्ति और कर्म, गीता में भी 6 अध्याय में कर्म की बात, 6 अध्याय भक्ति की बात और 6 अध्याय में ज्ञान की चर्चा है। तो दशरथ महाराज की ये जो तीनों पत्नियां हैं वे कर्म, भक्ति और ज्ञान का ही प्रतीक है। कैकेयी है कर्म, सुमित्रा है उपासना, भक्ति पक्ष, और कौशल्या है ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति कौशल्या से ज्ञान का साकार स्वरूप श्री राम प्रकट होते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसी श्रुति है। और जो भक्ति रूप, उपासना रूप सुमित्रा है, उससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रागट्य हुआ है। जहां भी भक्ति है, उपासना है, वहां समर्पण की बात आएगी। ये दोनों समर्पण का प्रतीक है। 2 प्रकार के समर्पण, प्रभु के प्रति और प्रभु के भक्तों के प्रति, संतों के प्रति। भगवान के प्रति समर्पण का नाम लक्ष्मण है और भगवान के भक्तों के प्रति समर्पण का नाम शत्रुघ्न, क्योंकि शत्रुघ्न जी भरत जी के प्रति समर्पित है। भरत जी राम प्रेमी है। तो भगवंत के प्रति समर्पण का नाम है लक्ष्मण और संत के प्रति समर्पण का नाम है शत्रुघ्न। और भरत जी प्रकट हुए हैं कैकेयी जी से, और क्रिया शक्ति से ही फिर ये भरत जी का प्रागट्य, यानी भरत है राम प्रेम की मूर्ति। सकल कहीं सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। तो आप में संतत्व कब आएगा कि भाई आपका कौशल्या के साथ विरोध न हो, आपका सुमित्रा से कोई विरोध न हो, और आप दशरथ जी से बहुत प्रेम रखते हो। ऐसी जो क्रिया शक्ति है, और कर्म में लगे रहते हो, सेवा में लगे रहते हो, तो फिर राम प्रेम प्रकट हो सकता है, भरत जैसा संत प्रकट हो सकता है। यानी वेद का विरोध न हो, वेद के प्रति बहुत प्रेम हो, आदर हो। और यहां पर ये कथा में समझाया गया है कि दशरथ जी का कुछ विशेष स्नेह कैकेयी के प्रति था। उसका कारण है कि कैकेयी का राम के प्रति बड़ा प्रेम है। तो ऐसी क्रिया, ऐसा कर्म जो राम प्रेम से परिपूर्ण है, वेद भी ऐसे कर्म के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। तो हर कर्म जो परमात्मा की पूजा बने, हर कर्म, प्रत्येक कर्म जो यज्ञ स्वरूप है। गीता में तो भगवान ने स्पष्ट बताया, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म हैं वही जीव के बंधन का कारण बनते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म तब होता है तदर्थम कर्म, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो, फल की आसक्ति को छोड़कर किया गया हो, और समाचर यानी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे मन से किया गया हो। तो ये तीनों बातें आवश्यक है। और वो कब होगा? जब परमात्मा के प्रति प्रेम हो। इसलिए कैकेयी का राम के प्रति बहुत प्रेम है। तो परमात्मा के प्रति प्रेम के साथ जो कर्म होता है फिर वह यज्ञ बन जाता है। आप ये भी कह सकते हो भरत जी जैसे यज्ञ की मूर्ति है, भरत जी जैसे राम प्रेम मूर्ति तनु आही।
तो प्रभु प्रेम से ओतप्रोत प्रत्येक कर्म वो पूजा बन जाता है, वो यज्ञ बन जाता है। तो भाई भक्ति के साथ भी कर्म का विरोध न हो और ज्ञान के साथ भी कर्म का विरोध न हो, और वेद के प्रति उस कर्म का बड़ा आदर हो, तब वेद रूपी दशरथ भी उस क्रिया शक्ति रूप कैकेयी के प्रति विशेष लगाव रखेंगे, ये स्वाभाविक है। और तो और श्री राम का भी कैकेयी के प्रति विशेष स्नेह है। स्वयं कैकेयी जी ने कहा, कल के प्रवचन में हमने देखा कि कैकेयी जी कहती है मंथरा से कि कौशल्या सम सब महतारी, राम जी को तो कौशल्या जी के समान सभी माताएं सहज रूप से प्रिय है, लेकिन फिर भी मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मुझ पर कुछ विशेष स्नेह रखते हैं श्री राम, और मैंने परीक्षा करके ये देख लिया राम जी मेरे प्रति विशेष स्नेह। तो इसका मतलब यह है कि वेद के प्रति आदर और प्रभु के प्रति प्रेम से प्रेरित जो भी कर्म हैं परमात्मा को भी भाता है, और वेद का भी उस साधक के प्रति एक विशेष स्नेह रहता है, वेद भगवान की कृपा रहती है। तो भाई ये बड़ा सुंदर है दर्शन, लेकिन जब कोई मंथरा आ जाती है और मन में जब असूया पैदा हो जाती है, हम चर्चा किए थे ना कि पुरुष में थोड़ा अहम ज़्यादा होता है और महिलाओं में असूया का भाव ज़्यादा होता है। अब बनाया ही ऐसा है परमात्मा ने, क्या किया जाए। पुरुष सूर्य प्रकृति प्रधान पाया जाता है और स्त्री चंद्र प्रकृति प्रधान। सूर्य बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव हैं, इसलिए पुरुष विचार प्रधान जीवन जीने वाले ज़्यादा होते हैं, और चंद्रमा मन के देव है, मन की भावनाएं महिलाओं पर चंद्रमा का प्रभाव है, इसलिए वे भाव पक्ष में ज़्यादा रहती हैं। यही बात है। तो ऐसा बनाया है, प्रकृति ने ही बनाया है, अतः दोनों मिल करके संपूर्ण बनते हैं। तो भाई पहले वेदों का राज्य होना चाहिए, वेद का शासन हम स्वीकार करें। हमारे यहां तो आस्तिक और नास्तिक की जो व्याख्या है वो इसी तरह से की गई है कि जिसका वेदों के प्रति विश्वास है, जिनकी वेदों में निष्ठा है, वे आस्तिक हैं, और जिनकी वेदों में निष्ठा नहीं वो नास्तिक है। हम साधारणतया ऐसा अर्थ लगाते हैं कि ईश्वर को जो मानते हैं वे आस्तिक, और ईश्वर को जो नहीं मानते वे नास्तिक। लेकिन आस्तिक नास्तिक की परिभाषा वास्तव में यह है कि जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं वे आस्तिक हैं, और जो वेद प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते वे नास्तिक हैं। तो वैदिक परंपरा के लोगों की यह व्याख्या है आस्तिकता और नास्तिकता की। अतः हम लोगों ने वेद प्रामाण्य स्वीकार किया। अब ईश्वर को मानो न मानो ये तुम्हारी मर्जी। अब देखो, ईश्वर को यदि नहीं मानो तब भी तुम हिंदू हो सकते हो। हमारे यहाँ ये जो सांख्य दर्शन है ना, उसमें ईश्वर की बात ही नहीं है, निरीश्वर दर्शन है, उसमें केवल पुरुष और प्रकृति की ही बात है। तो क्या हम वेद प्रामाण्य का स्वीकार करते हैं? क्या हम वेदों का आदर करते हैं? और वेद से संबंधित जो भी साहित्य है क्या उसके प्रति हमारा आदर है? वेद ही मूल है, और वेद से संबंधित जो भी साहित्य है यही मौलिक है। हमारे यहाँ मौलिक शब्द की आजकल व्याख्या अलग होती है। मौलिक का मतलब होता है जो कहीं आज तक लिखा नहीं गया, कहीं भी कहा नहीं गया, उसको हम मौलिक कहते हैं। वास्तव में हमारे अध्यात्म जगत में मौलिकता की व्याख्या ये नहीं है। मौलिक का मतलब होता है मूल से संबंधित जो है, और मूल है वेद, या तो मूल है परमात्मा। परमात्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित जो बातें हैं वे ही मौलिक हैं। वेद से संबंधित बातें जो है वे ही मौलिक है, बाकी कुछ भी मौलिक नहीं।
क्या मौलिकता का दावा करें। हमारे यहाँ तो ये कहा गया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यास भगवान ने कहा ही है, कह ही दिया है, मौलिकता की क्या। इसलिए हमारे यहाँ जो भी तुम बोलते हो, क्या अब आपके कथन को वेद का समर्थन है, इस पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए वेदों को कोट करते हैं, रामायण को कोट करते हैं, गीता को कोट करते हैं अपने वक्तव्य के समर्थन में। हमारे जो भी आचार्य पुरुष हैं, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि आदि आचार्य पुरुषों ने जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे हैं, तो मौलिक है। वो अपने अपने दर्शन में वेद को प्रमाणभूत मानते हुए वेदों का समर्थन उन्होंने जुटाया, वैदिक साहित्य का, प्रस्थान त्रयी का समर्थन जुटाया और दर्शन दिया है उन्होंने अपना अपना, अपनी अपनी फिलॉसफी संसार को समझाया है। तो वेदों से जो संबंधित है वही मौलिक है। तो पहली बात यह है कि वेद का राज्य होना चाहिए, वेद के शासन में हम लोगों ने रहना चाहिए, और वेदों के अनुसार यदि हम जीते हैं तो भाव पक्ष, विचार पक्ष और क्रिया पक्ष तीनों पर हमने ठीक ठीक ध्यान देना पड़ेगा। साधक के लिए यह आवश्यक है। ये करने के बाद देखिए, तब तक कैकेयी के प्रति लगाव रहा दशरथ जी का जब तक कैकेयी का राम के प्रति प्रेम। जब मंथरा के बहकावे में आ गई और कौशल्या का विरोध, ज्ञान पक्ष का विरोध, ज्ञान शक्ति का विरोध, और राम प्रेम न रहा, उल्टे राम को बन जाने की बात कह दी, तो फिर वो जो एक विशेष लगाव था कैकेयी के प्रति दशरथ जी का, वो समाप्त हो गया कि नहीं। वह कर्म जो राम प्रेम से परिपूर्ण न रह सका, वह कर्म जो ज्ञान शक्ति का विरोध करने लगा, तो फिर वेद का भी उसके प्रति विशेष लगाव न रहेगा। कर्मासक्ति बहुत अच्छी, ठीक नहीं है, और कर्म फल में भी इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस उसी तरह कर्म न करने में भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आग्रह नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अद्भुत बात है। और कर्म करते हुए हम किस प्रकार कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, बस वही जुक्ति बताइए। अब देखिए, जनक जी परम ज्ञानी है, मुक्त पुरुष है, विदेही है, फिर भी कर्म तो करते रहते हैं। राजा है, राजा के रूप में उनका जो भी कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसका निर्वहन वे करते हैं। इसलिए ये जो नैष्कर्म्य सिद्धि की बात है, उसको जनक जैसे राजर्षि जानते हैं। ये कहते हैं जो राजर्षि है उन्होंने जाना। गीता में भगवान एक बात कहते हैं, 4वां अध्याय, अर्जुन जी को समझाते हैं। अर्जुन, जिस योग की बात मैं तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, ये सबसे पहले मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को समझाया था, फिर मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को समझाया था, और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इमं राजर्षयो विदुः, इसको राजर्षियों ने जाना।
ऐसी कथाएं मिलती है कि निवृत्ति परायण जो परमहंस लोग हैं, जैसे सनत कुमार, जैसे सुखदेव जी, जड़ भरत जी, एक बार सुखदेव जी कहने लगे अपने पिता से कि कर्म तो बंधन का कारण बनता है, और ये जनक जी जैसे लोग राजा बने हैं, गृहस्थी हैं, पत्नी है, परिवार है, शासन कर रहे हैं और फिर भी मुक्त कहलाते हैं। पिताजी ये कैसे हो सकता? संसार में रह करके सब कर्म करते हुए कोई कैसे मुक्त रह सकता? तो कहते हैं व्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा है जनक जी के पास कि तुम बेटा जाओ वहां जाकर के सीखो। तो जनक जी के पास ज्ञान लेने आए हैं सुखदेव जी। क्या उनकी स्थिति है? जनक जी के पास आए तो जनक जी ने उन दिव्य मूर्ति का स्वागत किया, पूजन किया, कहा मैं कुछ पूछने आया हूं, कुछ आपसे प्राप्त करने जानने आया हूं। आप संसार में रहते हो, सब कर्म करते हो, राजा हो, गृहस्थ हो और मुक्त कहलाते हो, विदेही कहलाते हो। यह स्थिति संसार में रहकर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? कोई कैसे बच सकता है कर्म के बंधन से? जनक जी ने आदर किया, कहा बादरायणी आपका स्वागत है, आप कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान तो शिष्य को दिया जाता है और शिष्य बनने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है। तो सुखदेव जी बोले मैं तैयार हूं, जो भी करना पड़ेगा। एक विरक्त गृहस्थ का शिष्य बनने के लिए तैयार हुआ। आप बताइए। जनक जी ने एक दूध का कटोरा मंगाया, चांदी का कटोरा पूरा भरा हुआ है दूध से। सेवकों ने सुखदेव जी के हाथ में दिया। और आज्ञा किया। जनक जी बोले आप इस दूध के कटोरे को हाथ में लेकर के मिथिला की एक परिक्रमा करके आओ, मिथिला की परिक्रमा लगाओ, तब मेरे पास आओ। सावधान, एक बूंद भी दूध नीचे गिरना नहीं चाहिए। और सुखदेव जी दूध की ओर ध्यान, कटोरे की ओर ध्यान, चले। कुछ समय में मिथिला की परिक्रमा करके लौटे। दूध का पात्र राजर्षि जनक जी के चरणों में रखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुंदर, बूंद तो नहीं गिरी दूध की? बोले नहीं राजर्षि। पूरी मिथिला की परिक्रमा कर लिया आप? बोले हाँ महाराज। सुंदर, कैसी लगी मेरी मिथिला महाराज? बोले मुझे क्या पता। बोले आप मिथिला की परिक्रमा करी आए ना? बोले हाँ गया था मैं। तो आप ये नहीं जानते मेरी मिथिला कितनी सुंदर है? कहां गंदगी थी, कहां अच्छाई थी, कहां क्या था, कैसे भवन रहे, कैसे मार्ग थे, बाजार कैसी लगी। घूमने गए थे ना आप? बोले हाँ घूमने तो गया था, लेकिन आपने कहा था एक बूंद भी दूध गिरना नहीं चाहिए। मेरा तो पूरा ध्यान कटोरे पर था, तो मुझे पता नहीं, मैं तो निकल गया। जनक ने कहा कि बस मैं भी संसार से इसी तरह से निकल जाऊंगा, मेरा ध्यान परब्रह्म में स्थिर है। स्थिति एक ऐसी बन जाए,
रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि जैसे कोई पनिहारी अपने सिर पर पानी का मटका लेकर के आती है और दो सखियां बातें भी करती जाती है, रास्ते में खड़ी होती है, बातें करती है, हाथ इधर उधर करती है, हिलाती है, लेकिन फिर भी उसका मटका गिरता नहीं क्योंकि उसका ध्यान मटके में है। बस उसी तरह भले ही लटके झटके करें हम संसार में, लेकिन हमारा ध्यान यदि परमात्मा में है तो फिर हम गिरेंगे नहीं, हमारा पतन। लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए प्यारे, ये ऐसे ही नहीं स्थिति बनती। पहले तो मटका कैसे स्थिर रहे, अभ्यास करते करते फिर धीरे धीरे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो तैराक लोग होते हैं पहले तो पानी से ही डरते हैं, फिर पानी में धीरे 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 तैरना आरंभ करते हैं, और जब तैरना सीख गए, तैरना स्वाभाविक हो गया, उसके बाद एक स्थिति तो ऐसी आएगी कि बिना हाथ पांव हिलाए और पानी में वो एकदम सीधे जैसे पलंग पर लेटे हो, पथारी पर लेटे हो, इस तरह से लेटे रहते हैं और डूबते भी नहीं। पहले क्रिया और फिर अक्रिय हो गए, तब भी तैर रहे हैं। एक वह आत्मविश्वास हो गया, और तैरना जो सीख लिया फिर वो डूब नहीं सकता, वो फिर बिना हाथ पांव हिलाए ऐसा ही पड़ा रहे, डूबेगा नहीं। एक अभ्यास चाहिए। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता है, करना पड़ता है। इसलिए तो कहा कि हम श्रवण तो बहुत करते हैं, कहने वाले कम नहीं है, सुनने वाले कम नहीं है, लेकिन साधना पथ पर यात्रा आरंभ कितने लोग करते हैं? समस्या ये श्रवण है, लेकिन उसके बाद मनन और निधिध्यासन होना चाहिए। श्रवण आरंभ है, हम उसी को इतिश्री मान लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। जिसके दिमाग में बात बैठी, दिल ने कबूल कर लिया, तो फिर जीवन वैसा बन जाएगा। तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। लेकिन यहां पर मंथरा के कुसंग ने राम का विरोधी बना दिया, कौशल्या के प्रति सद्भाव न रहा। जब ज्ञान पक्ष के प्रति सद्भाव नहीं रहता, भगवान का विरोधी बन जाता है हमारा कर्म, तो फिर वेद की उतनी प्रीति नहीं रह जाती। तो दशरथ जी का फिर वो लगाव नहीं रहा, पहले बहुत था, विशेष लगाव। तो पहले वेद का राज्य होना चाहिए, और फिर काम क्रोध और लोभ से मुक्त होने की कोशिश करना। और भगवान के प्रति समर्पित है तो काम क्रोध लोभ से मुक्त होगा। काम क्रोध और लोभ ही नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। ये तीन नरक के द्वार है। तो इससे बचे। वेद राज्य के बाद 14 वर्ष का एक ऐसा कालखंड अयोध्या में व्यतीत हुआ जिसमें न कोई शासक था न कोई शासित। देखिए रामायण के इतिहास को। 14 वर्ष का यह कालखंड ऐसा है, इसमें अयोध्या में न कोई शासक है न कोई शासित है, कोई राजा ही नहीं था। पादुका विराजती थी राज सिंहासन पर। विश्व के इतिहास की यह अनूठी घटना है, जब राज सिंहासन पर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन पादुका विराजित हुई हो और फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चला हो। यह 14 वर्ष का जो कालखंड है वो स्व अनुशासन का है।
जिसने वेदानुशासन स्वीकार किया, फिर धीरे 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 वह स्व अनुशासन करने लगेगा। कोई शासित नहीं, कोई शासक नहीं, तुम ही शासित, तुम ही शासक। सेल्फ कंट्रोल, स्व अनुशासन। और उसके बाद राम राज्य हुआ है। राम राज्य है प्रेम राज्य, राम राज्य है सत्य का राज्य। तो राम राज्य अपने जीवन में चरितार्थ हो, हम मोह रूपी रावण के बंधन से मुक्त हों, ये तो हम सब चाहते हैं। लेकिन फिर क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं और उसके लिए क्या क्या करना आवश्यक है, राम कथा हमें सिखाती है। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आइए कथा प्रसंग पर ध्यान दें। द्वार भीर सेवक सचिव, द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागे वो अजहु न अवधपति, कारण कवन बिसेखी, जागे वो अजहु न अवधपति, कारण कवन बिसेखी। प्रातः काल हो गया, सूर्य निकल आया, अभी तक अवधेश नहीं जागे। द्वार पर सचिवों और सेवकों की भीड़ लगी। सभी ने सुमंत्र जी से कहा कि जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, आप जाइए अवधेश को जगाइए। हो सकता है कल महाराज राम राज्याभिषेक की पूर्व तैयारी में स्वयं भी भागा दौड़ी करते रहे, वृद्ध शरीर है, थोड़े थक गए होंगे, उठ नहीं पाए होंगे, आप जाइए जगाइए। अमात्य संस्था के मुखिया सुमंत्र जी, प्रधान सचिव भीतर गए, देखा कि राजमहल सुशोभित नहीं है, सजाया गया नहीं है। दशरथ जी के समान बड़ी उम्र के हैं, बड़े समझदार हैं सुमंत्र जी। सोचा आज राम राज्याभिषेकोत्सव के आनंद में डूबे हुए अवध के प्रत्येक नागरिक ने अपना घर सजाया है। एक गरीब आदमी ने भी अपना झोंपड़ा सजाया है और राजमहल सजाया हुआ नहीं। न कहीं रंगोली सजी है, न कहीं तोरण, न कहीं दीपमाला, न कहीं मंगल बाजे। मंथरा जय जीव कह करके नमस्कार करके खड़ी हो गई। सुमंत्र जी ने पूछा, मंथरा महाराज कहाँ हैं? बोली, मंत्रीवर्य महाराज और महारानी तो कोप भवन में है। कोप भवन? बोले हाँ, दोनों के बीच में झगड़ा होता रहा, रात भर ऊंची ऊंची आवाज में दोनों चिल्लाते रहे। झगड़ा क्यों, किस बात का? बोले मैं तो दासी ठहरी, मुझे क्या पता, बड़े लोगों की बातों में हम दास लोग बीच में जा भी नहीं सकते। आप जाइए पता लगाइए। मंत्री पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डाली सुमंत्र जी ने। ये महिला पसंद नहीं थी, पहले से पता गड़बड़ है, ये औरत गड़बड़ है। अंदर गए, अवधेश भूमि पर पड़े हैं।
विलाप करते 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 मूर्छित हो गए। कई दूर खड़ी अवधेश को रोषपूर्ण आंखों से देख रही है, जैसे श्मशान में कोई तांत्रिक तंत्र साधना करते समय किसी शव की ओर देख रहा हो। जाकर मूर्छित पड़े, महाराज को प्रणाम किया सुमंत्र जी ने, और कैकेयी जी के पास आकर के बोले, महारानी, अयोध्या के महामंत्री की हैसियत से मैं पूछ सकता हूं कि आज राम राज्याभिषेक उत्सव के पावन पर्व पर मेरे महाराज की यह दशा क्यों है? अधिकार पूर्वक पूछा। कैकेयी जी बोली, परी न राज ही नींद निसी, हे तु जान जगदीश। महाराज रात भर सोए नहीं है, कारण तो विधाता जाने, लेकिन राम राम रटि भो रुकी, मर्म न कही महिष। राम राम रटते हुए रात भर रोते रहे। पूछते हैं तो मर्म की बात बताते नहीं, लेकिन राम राम रटते हुए सुबह तक रोते रहे। ऐसा करिए मंत्रीवर्य, आप राम को बुला लाइए, हो सकता है तब कुछ ये बताएंगे। कैकेयी चाहती है कि राम जल्दी से आए, उनको पता चले और वो तुरंत वन की ओर प्रस्थान करें। समझ गए सुमंत्र जी कि इसमें महारानी कैकेयी की कुछ भूमिका है। लगता है मंथरा ने बहकाया, अपना काम कर ही लिया, लेकिन सोचा कि राम जी को ले आऊं, यही उचित रहेगा। तुरंत कैकेयी भवन से निकलकर राम जी के भवन पर पधारे। राम जी अभी अभी पूजा से उठे, पूजा के वस्त्र में। सुमंत्र जी ने प्रातः काल प्रभु का दर्शन किया, प्रणाम किया, प्रसन्न। मंत्री जी का पिता के समान आदर किया प्रभु ने। सुमंत्र जी बोले, प्रभु पिताजी याद कर रहे हैं। उसी स्थिति में राम जी चल दिए सुमंत्र जी के साथ, पूजा के वस्त्रों में ही। संपूर्ण पुत्र की व्याख्या श्री राम है, आदर्श पुत्र की व्याख्या श्री राम है। कुछ भी नहीं पूछा, क्यों याद कर रहे हैं सुबह सुबह, क्या बात है, या तो आप बैठिए, मैं जरा तैयार होकर आता हूं। कुछ नहीं, चलिए मंत्रीवर्य। चल दिए श्री राम। आए कैकेयी भवन में सुमंत्र जी के साथ, और पिताजी की दशा जो देखी राम जी ने, करुणामय मृदु राम सुभाव, करुणामय मृदु राम सुभाव, प्रथम दीख दुख सुनान का, प्रथम दीख दुख सुनान का। जिन्होंने दुख को कभी सुना भी नहीं था, उन्होंने आज पहली बार दुख को देखा। करुणामय है, कोमल स्वभाव है प्रभु का। बड़े दुखी हुए, बड़ा धक्का लगा राम जी को। पिताजी की यह दशा देखकर मां कैकेयी के पास गए, प्रणाम किया, पूछा, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करहि जतन जेहि होई निवारण। मां, मेरे पिताजी के दुख का कारण बताओ,
मैं कुछ यत्न करूं जिससे वो दुख तुरंत दूर हो जाए। क्या बात है मां? कैकेयी जी बोली, सुनहु राम सब कारण एहू कि राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे राम, तुम्हारे पिता के दुखी होने का कारण बस इतना ही है कि उनको तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। राम जी ने कहा, यह कोई कारण हुआ माता? हर बाप को अपना बेटा प्यारा होता है। कैकेयी जी बोली, नहीं, यही कारण है, और इसी के चलते तुम्हारे प्रति अति प्रेम है। उसी के चलते मैंने जो वर मांगे हैं देने में अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, दुखी। प्रभु ने पूछा, मां, रघुवंश के राजा से तूने ऐसे कौन से 2 वर मांग लिए कि रघुवंश का राजा देने में अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहा है? दूर महल का एक खंभा पकड़कर उसका आधार लेकर सुमंत्र जी खड़े हैं, और वो बड़ा ही बुद्धिमान महामंत्री कैकेयी और राम जी के संवाद को ध्यान से सुन रहा है। कैकेयी जी ने कहा, मैंने 2 वर मांगे। पहले वर में तुम्हारे स्थान पर मेरा बेटा भरत राजा बने। राम जी ने मां का हाथ पकड़ लिया, मां, तूने मेरे दिल की बात कह दी, बहुत अच्छा किया। यदि मैं ये कहता पिताजी न मानते, लेकिन तुमने कहा है, पिताजी ने मानना होगा। मेरे दिल की बात तुमने कह दी। और दूसरी आज्ञा क्या है? बोले, हे राम, तापस वेश धारण करके उदासीन व्रत को लेकर के तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। ये सुनते ही खड़े खड़े सुन रहे सुमंत्र जी नीचे गिर पड़े। अब राम जी का निवेदन देखिए। मां से दूसरा वरदान सुनने के बाद, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पे तुमातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। मुनिगण मिलन विषेखि बन सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितुआयसु बहुरी सम्मत जननी तो। इस संवाद में भगवान श्री राम ने मां कैकेयी को 3 बार जननी शब्द से संबोधित किया। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी।
जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तो। तनय मातु पितु, तनय मातु पितु तोष निहारा। जननी तो उसको कहते हैं जो जन्मदाता हो। देखा जाए तो राम जी के लिए कैकेयी जननी नहीं है, जननी तो कौशल्या है। लेकिन यहां पर भगवान राम मां कैकेयी को जननी कह करके 3 बार संबोधित करते हैं। इसका एक अभिप्राय मानस के मर्मज्ञ ये समझाते हैं कि रघुवंश के राम को जन्म देने वाली माता तो कौशल्या है, लेकिन जिस राम राज्य को तुम आदर्श मानते हो, उस राम राज्य के राम को जन्म देने वाली माता कैकेयी है। वास्तव में यहीं से राम जी का चरित्र ऊंचाइयों को छूता चला गया। एक श्लोकी रामायण का रचयिता भी एक श्लोकी रामायण का आरंभ कहां से करता है? आदौ राम तपोवनादि गमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम। वाले निग्रहणम समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम, चेदद्विरायणम। आदौ राम तपोवनादि गमनम, आदौ राम तपोवनादि गमनम, आदौ राम तपोवनादि गमनम। एक श्लोकी रामायण का रचयिता ऋषि भी मानता है कि वास्तव में सच्चे रामायण की शुरुआत यहीं से हुई। रघुवंश का राम दर्शनीय है, पूजनीय है, लेकिन राम राज्य का राम सबका आदर्श है, अनुकरणीय है। मां, वह पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा में रहता हो, माता पिता की आज्ञा के प्रति जिसका प्रेम हो। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, हे जननी, संसार में दुर्लभ है। और तुमने जो मांगा है मेरे लिए, जो आदेश दिया है, उसमें तो मेरा कितना फायदा है। वन में मुनिगणों से मिलना होगा, उनका दर्शन, उनका सत्संग प्राप्त होगा, वन में सब प्रकार से मेरा हित होगा, पिता की आज्ञा के पालन का अवसर प्राप्त होगा, मेरा भाई भरत राजा बनेगा और मां तू प्रसन्न होगी। इतने सारे फायदे हैं, फिर भी यदि मैं वन में न जाऊं तो मूर्खों की जमात में मेरा नाम पहले नंबर पर लिखा जाएगा। सी द पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ श्री राम। यदि दृष्टि विधायक है ना,
तो नुकसान में भी आप फायदा ही देखो, और दृष्टि ही यदि नकारात्मक है तो मुनाफे में भी नुकसान दिखाई पड़ेगा। वो एक सेठ जी बैठे थे एकदम उदास दुखी हो करके, किसी ने पूछा कैसे हो, बोले ठीक है। क्यों दुखी हो? बोले ठीक है चल रहा है। व्यवसाय कैसा चल रहा है? बोले ठीक है, दाल रोटी खा रहे हैं। लेकिन हमने तो सुना कि आप इस साल 15 लाख कमाए। बोले हाँ 15 लाख कमाए, लेकिन थोड़ा ढीला रहा आपकी बार। गत साल तो 20 लाख कमाए थे, गत साल 20 लाख कमाए थे, इस साल केवल 15 लाख। मिले हुए 15 लाख की ओर ध्यान नहीं है उसका, नहीं मिले हुए 5 लाख की ओर ध्यान विशेष है। इसलिए फायदे में भी वो नुकसान देख रहा है, मुनाफे में भी वो घाटा देख रहा है, सुख में भी उसने अपनी दुख की सृष्टि खड़ी कर दी। नहीं मिले हुए 5 लाख पर इतना ध्यान केंद्रित हुआ कि मिले हुए 15 लाख का मजा भी उसने गंवा दिया। इसलिए एक विधायक चिंतन, एक पॉजिटिव चिंतन, अध्यात्म पथ पर जो है, धर्म मार्ग पर जो है, उसके मन में ऐसी एक विधायक दृष्टि आनी चाहिए। वही वाली बात, एक टेबल पर एक ग्लास था, उसमें पानी भरा था, 2 जने आए, एक ने कहा ग्लास आधा भरा हुआ है, दूसरे ने कहा नहीं आधा खाली है। दोनों उसी सत्य को बयां कर रहे हैं, लेकिन एक की दृष्टि नकारात्मक है, दूसरे की दृष्टि सकारात्मक है। उसी तथ्य का बयान, लेकिन एक कहता है आधा खाली है और दूसरा कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। क्या नहीं है उस पर ज्यादा दृष्टि हमारी न जाए? क्या है? और जो है उसका सदुपयोग करोगे तो आज जो नहीं है वो भी प्राप्त हो सकता है, संभावना है। नहीं के ऊपर ज्यादा दृष्टि क्यों? है का सदुपयोग करो, जो है उसका सदुपयोग करो। मां इसमें तो मेरे फायदे ही फायदे। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे पिता के दुख का कारण हो। मुझे तो लगता है भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया।